ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं सुपर कीवर्ड के नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, जो है सब सेकंड वन डॉट जावा। हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार सुपर कीवर्ड से हमने अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया था। ध्यान रखिएगा, जब हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो सुपर जो स्टेटमेंट रहती है एग्जीक्यूट करने के लिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो सबसे पहली स्टेटमेंट रहती है। आइए इस सेशन में हम देखेंगे सुपर कीवर्ड के द्वारा किस प्रकार हम सुपर क्लास के किसी मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। इसके लिए हम सब सेकंड वन डॉट जावा का प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ मेरे पास लेफ्ट साइड पे सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट है और यहाँ से मैं सब सेकंड वन डॉट जावा को डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा सब सेकंड वन डॉट जावा। अब यदि आप यहाँ देखें तो हमने बिल्कुल लगभग वैसा ही एग्जाम्पल लिया है जैसा पिछले सेशन में लिया था, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। एक क्लास ली है हमने फर्स्ट, एक वेरिएबल लिया है कॉमन वेयर, यह हम अलग अलग जगह प्रयोग करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास का एक फर्स्ट वेरिएबल भी है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्स्ट क्लास का एक मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है और एक कॉमन मेथड को भी प्रयोग किया गया है। हम देखेंगे कॉमन मेथड और कॉमन वेरिएबल का क्या यूज होने वाला है। फिर हमने एक सेकंड क्लास ली और उसने एक्सटेंड किया फर्स्ट को, अर्थात सब क्लास सेकंड हो गई और सुपर क्लास फर्स्ट हो गई। इसमें हमने फिर से एक वेरिएबल दोबारा डिफाइन किया है सेम नाम से, कॉमन वेरिएबल, और इसी तरह से एक वेरिएबल और डिफाइन किया है जो सेकंड क्लास का है। ध्यान रखिएगा, कॉमन वेरिएबल हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं सुपर क्लास में, लेकिन किसी कारण से हमने इसको दोबारा डिफाइन कर दिया है सेकंड क्लास में भी, यानी कि सब क्लास में भी। अब दोनों क्लासेस में कॉमन वेरिएबल अवेलेबल है, सुपर में भी अपना कॉमन वेरिएबल है और सब में भी अपना कॉमन वेरिएबल है। इसी तरह से सेकंड क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, फिर सेकंड मेथड बनाया, उसमें हमने सेकंड मेथड में फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट करवाया। फर्स्ट वेरिएबल जो है वो हमारी फर्स्ट क्लास का वेरिएबल है, ये हमने ऊपर की तरफ देखा है। अब सेकंड वेरिएबल सेकंड क्लास का है तो उसको भी हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ से। अब मान लीजिए मुझे कॉमन वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। आपने ध्यान दिया होगा कि कॉमन वेरिएबल हमारे पास सुपर क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास में भी है और सब क्लास यानी कि सेकंड क्लास में भी है। अगर मैं कॉमन वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहूँ यहाँ पे, तो कौन सी क्लास का उसे प्रिंट करना चाहिए, सुपर क्लास या सब क्लास? कंपाइलर की इस समस्या को दूर करने के लिए हम सुपर कीवर्ड का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यदि आप सुपर कीवर्ड का प्रयोग करें और डॉट लगाकर प्रयोग करें तो डायरेक्टली आप अपनी सुपर क्लास के वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं या उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप सुपर कीवर्ड नहीं लगाते तो फिर उस केस में आप सब क्लास के वेरिएबल का प्रयोग कर सकते हैं। फाइनली आपने इसे क्लोज किया सेकंड मेथड को। उसके पश्चात कॉमन मेथड आ गया यहाँ पे आपके पास दोबारा। यही कॉमन मेथड हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है फर्स्ट क्लास में भी। अब दोनों क्लास में सेम नाम से एक मेथड है। जब मैं किसी तीसरे मेथड में इसको कॉल करना चाहता हूं तो अगर मुझे सुपर क्लास का कॉमन मेथड कॉल करना है तो फिर मैं सुपर कीवर्ड का प्रयोग कर सकता हूं, और यदि मुझे सब क्लास के कॉमन मेथड का प्रयोग करना है तो फिर मुझे बिना सुपर कीवर्ड के उसे कॉल करना है। तो इस केस में अगर आपके पास कोई वेरिएबल या मेथड रिपीट हो रहा है, अर्थात आप उसको दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सुपर के द्वारा सुपर क्लास के उन मेंबर्स का प्रयोग किया जा सकता है। अब फाइनली देखिए, मैंने यहाँ सब सेकंड क्लास बनाई है जिसमें मैंने सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सेकंड के साथ मैंने सेकंड मेथड को कॉल किया है ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर एक कॉमन मेथड को कॉल किया है। मैं यहाँ से पहले एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। अब यदि आप यहाँ देखें तो पहले फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर फर्स्ट वेरिएबल शो करेगा, क्योंकि हम यहाँ सेकंड मेथड में आ गए हैं। सेकंड मेथड को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले फर्स्ट क्लास का वेरिएबल, फिर सेकंड क्लास का वेरिएबल, अब यहाँ पे कॉमन वेरिएबल जो सुपर क्लास में था सुपर कीवर्ड के साथ। फिर आपने कॉमन वेरिएबल जो लिया है वो अब सेकंड क्लास वाला है, फिर सेकंड मेथड आपने शो कर दिया। फाइनली जब हमने कॉमन मेथड को कॉल किया, अब नीचे देखें यहाँ मैंने कॉल कॉमन मेथड एक कॉल किया है, तो कॉल कॉमन मेथड में हमने सुपर के कॉमन मेथड को भी कॉल किया है और जो सेकंड क्लास में डिफाइन किया है मेथड उसको भी। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो फिर क्योंकि सुपर कीवर्ड का प्रयोग किया है तो मैं यहाँ से
सुपर क्लास के कॉमन मेथड को प्रयोग कर सकता हूँ। और अगर आप सिंपल कॉल करेंगे दूसरे मेथड को तो फिर आपके पास सेकंड क्लास का कॉमन मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो इस सेशन में हमने सुपर कीवर्ड की बात की। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम फर्स्ट क्लास यानी कि किसी सुपर क्लास में बने हुए किसी मेथड को किसी सब क्लास में ओवरराइड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में ओवरराइड की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।